सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम है आपका गणित का। उसमें मैं बता रहा हूं आपको 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है मेरे पास, 2019 का मेरे पास है, 2018 का मेरे पास है, 2017, 16 इसी प्रकार मेरे पास 2015 तक के सभी पेपर उपलब्ध हैं यहाँ पर। मैं इन्हीं में से सभी क्वेश्चन को नोट कर करके एक एक क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को तो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका इतनी बार बोर्ड एग्जाम में आया। देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 बोर्ड एग्ज़ाम में। अब मैं दिखाता हूँ आपको कोई और बोर्ड एग्ज़ाम 2019 का दिखाता हूँ। यहाँ पर भी शायद यही मिलने वाले हैं क्वेश्चन। टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके। देख लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आपके पक्का कर देगा इस वीडियो को देखने के बाद। और देखिए, वही क्वेश्चन आपको 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन अभी वहाँ पे दिखाया है वो 18 के पेपर में दिखाऊंगा। ये देखिए, आपको 2018 का दिखाई दे रहा है पेपर। ये देखिए, आपका वही क्वेश्चन, टोटल सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया हुआ था। तो यहाँ पे 2015 का भी पेपर दिखाई दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि कोई क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख लीजिएगा, आपको रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि जो कि रिपीट होते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे आपको 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि ये आपका वीडियो नंबर दूसरा होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 1 मैं पढ़ा चुका हूँ। नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे नीड है आपसे, क्या आप मेरी इस ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है यहाँ पे अभी 100 सब्सक्राइबर की, और आपको ज़रूरत है 65 मार्क्स की बोर्ड एग्ज़ाम में। यदि 70 में 65 अंक लाना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि बोर्ड पेपर के खुद पेपर से ही वायरल क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बराबर √3/2 है तथा थीटा का मान जो है वो 90 थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये है कि देखिए, थीटा जो है, ये थीटा है, ये कितना है, ये 0 से क्या है, बड़ा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, बड़ा है। और जबकि 90 डिग्री खुद बड़ा है थीटा से, ठीक। तो मतलब 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो cot 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाने की जरूरत है, बिल्कुल आसानी से दिखा दीजिए। आपको वैल्यू याद है कि नहीं। tan थीटा जो हो, साइन थीटा होता है, वो आपका कब होता है, साइन थीटा बराबर √3/2 है, ये दिया हुआ है। साइन थीटा में √3/2 कब होता है, साइन थीटा में √3/2 ये कितने डिग्री पर होता है, ये आपका साइन 60 डिग्री पर होता है कि नहीं। बात समझ में आ रही मेरी, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा। ये साइन 60 डिग्री पर होता है, और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा आपको। और आपको ज्ञात क्या करना है, cot 2 थीटा ज्ञात करना है ना। थीटा का मान हमें मालूम हो गया, तो cot, अब लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, तो cot 2 थीटा, 2 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री है, तो इस प्रकार आपको क्या, cot 120 डिग्री हो जाएगा ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 प्लस कितना देख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, तभी आपका 120 हो जाएगा ना। ये आपको फार्मूला पता होगा, cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा होता है tan थीटा, जो कि होता है ऋणात्मक दूसरे चतुर्थांश में, पहुंचेगा कि नहीं। 90 से ज़्यादा वाला कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तो ये माइनस का tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा इसका मान माइनस का tan थीटा। थीटा का मान क्या, 30 डिग्री है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, देखो 90 ये थीटा है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन का जवाब, देखो 30 डिग्री पर मान कितना होता है tan का, 1/2, ठीक, 1/√3 होता है, ठीक। इसका मान 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan माइनस लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, cot 2 थीटा बराबर क्या, cot 2 थीटा बराबर होगा माइनस का 1/√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल रहा है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आपको मैं दिखा चुका हूँ जो पेपर, उन्हीं में से मैं सभी क्वेश्चन को लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक गोले का व्यास, जो व्यास है दोस्तों वो कितना है, डी सेंटीमीटर है। व्यास समझ रहे हैं ना, व्यास डी सेंटीमीटर। क्योंकि ये अब त्रिज्या क्या होगी इसकी, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा मतलब व्यास में 2 का भाग दे दो तो त्रिज्या निकल आएगी। त्रिज्या को बोलते हैं आर, ठीक। तो अब बोल रहा कि तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन कैसा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या निकल आया, त्रिज्या का मान। अब गोले का आयतन का सूत्र आपको मालूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ। गोले का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर क्यूब, यही होता फॉर्मूला है आपका। अब 1/3 लिखेंगे, पाई का मान तो वही रहेगा, आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान डी स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसका क्या रहेंगे क्यूब। आर का मान d/2 दिया है तो इसका कर देंगे क्यूब, तो 1/3 पाई आर, इसका वर्ग करेंगे तो ये डी क्यूब बटे, जब 2 का वर्ग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका गुणा करवा देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 1/24 पाई डी क्यूब। तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी भी देता है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। मैंने किया क्या है, सिर्फ व्यास दिया था, त्रिज्या में बदला, त्रिज्या के बाद गोले का आयतन का सूत्र लगाया, उसमें रख दिया, पुटअप कर दिया उसकी वैल्यू, और हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, उसके बाद फिर एक वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ, नहीं देखें चैनल पर चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, समीकरण ax² - ax + b = 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, माना मूल बराबर इनके जो समीकरण है, माना समीकरण क्या दिया हुआ है, ax² - ax + b = 0 के मूल क्रमशः क्या है, अल्फ़ा कामा बीटा है, ये मान लेते हैं, ठीक। अल्फ़ा कामा बीटा इनके क्या है, मूल है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बता क्या रहा, मूलों का व्युत्क्रम का योग। तो मूलों का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले मूल क्या था, अल्फ़ा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 1/में में लिखेंगे, ठीक। 1 के बटे में किसी चीज़ को लिखना उसका व्युत्क्रम कहलाता है। अब व्युत्क्रमों का क्या होगा, योग होगा, ये ऐसा कह रहा, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है आपको, और आपको ये मालूम होना चाहिए अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है, ठीक। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। और यहाँ पे एक द्विघाती समीकरण का सूत्र जो होता है वो इस प्रकार होता है ना, यही तो इसका व्यापक रूप है, जनरल टर्म यही तो है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा × बीटा आ जाएगा ना, और इसका हम इसमें भाग दे देते हैं तो कितने में जाएगा, अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और बीटा का गुणा 1 में करेंगे तो बीटा प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा के इसमें गुणा करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो अल्फ़ा + बीटा हो गया, चाहे प्लस में उधर उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, दोनों बात एक ही है। तो ये अल्फ़ा + बीटा हो सकता है कि देखिए 2 + 2 लिखेंगे 4 आएगा ना, और फिर ये वाला 2 इधर ले आएँ, ये वाला 2 इधर ले जाएँ तो भी 4 ही होगा। 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। तो 2 + 5 2 + 3 जो होगा वो भी तो 5 होने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा का मान कहाँ से निकालेंगे हम, इस समीकरण से, सूत्र से निकालेंगे। तो ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, ऐसे ही तो होगा, पहला मान a का, दूसरा b का, फिर c का। इसी प्रकार इसमें देखेंगे a b c, तो यहाँ पे हमें -b का मान कितना है, माइनस का a है ना, दिखाई दे रहा है आपको, b का मान -a है, दिखाई दे रहा है आपको, सही है।
माइनस का ए है, जबकि यहाँ पे पहले से माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पे ए का मान क्या है, ए है, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए खुद दिया हुआ है। और यहाँ पे मेन वाला बटा लगाएंगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए ना हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा का तो मान यही था, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, सी अपान ए होता ना, सी का मान क्या है आपका, बी है, और ए का मान कितना है, ए है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, और बचेगा ए बटे बी। यही आपका आंसर होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन करना कुछ नहीं था, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना था। इसको लगाए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र मिल गया, हम उसी सूत्र से आपको करेंगे। तो ये दोनों सूत्र याद करना जरूरी है। कभी कभी ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है या व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको यही वाले में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये आपका क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा बराबर 15/17। तो कॉस बाई 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण पता होगा कॉस 2 थीटा का, कौन सा, कॉस 2 थीटा का मान समीकरण एक पता होगा, जिसमें क्या होता है, कॉस 2 थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। तो एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैं थीटा की जगह पर डाल देता हूँ थीटा अपान 2, ठीक, ऐसा आपको डाल देना है। तो थीटा की जगह क्या, थीटा अपान 2 डाल देना। तो यहाँ पे अगर थीटा अपान 2 डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर, और यहाँ पे मिलेगा 2 कॉस थीटा अपान 2, इसका वर्ग करे रहेंगे -1। ऐसे ही तो रहेगा, क्योंकि थीटा की जगह पे थीटा अपान 2 डालना था, ठीक। और कॉस थीटा का मान आपको दिया है 15/17 बराबर, यहाँ पे अब दिया क्या है आपको 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2, और इधर साइड इसको सॉल्व करने के 17, इसका एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा, और इसका इसमें भाग देंगे तो 15 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे 17 आ जाएगा, ठीक। और 17 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2, और 2 1 3 32 आ जाएगा आपका, ठीक। और 32/17 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2। अब यहाँ पे 2 काहे में, इधर गुणे में इधर साइड भाग में आ जाएगा ना, तो क्या कैसा हो जाएगा, या तो इससे कैंसिल कर सकते हैं तो 16 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 बराबर 16/17 ऐसे आ रहा। आपको अब क्या ज्ञात करना, कॉस थीटा का मान, तो इधर वर्ग है, इधर साइड में काहे में जाएगा, अंदर रूट में ना, तो 16/17 कॉस थीटा अपान 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 निकल आएगा, बटे में √17 रहेगा आपका। तो ये आपका कितने का मान हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4/17। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन ये वाला करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन था, यही आपको दिमाग ख़राब करके रख देगा अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूले का यूज करना था, और थीटा की जगह क्या मान लेना था, थीटा अपान 2 मान लेना था। तो आपका अच्छी तरीके से ये जवाब आ जाएगा क्वेश्चन का। और यहाँ पे देख रहे हैं आपकी अच्छी तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के सूत्र होते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब आंकड़े सम हो तो कौन सा फार्मूला करते हैं, n/2वें पद का मान और प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे सबके बटे में 2 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यदि विषम हो जाता है तो n+1/2वें पद का मान, और सबसे पहले इसको आरोही क्रम में रख दे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में रखने पर, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक रखेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, 2, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 9 के बाद क्या है, 5 के बाद 7 हो दिया हुआ है, 7 के बाद 9 मिलेगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो कितने डिजिट्स, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो 8 आपके पूरे अंक हो गए, यहाँ पे 8 संख्याएं हो गई।
तो आठों संख्याओं का क्या निकालना हमें माध्यिका। तो ये संख्याएं कितने सम है ना, 8 का मतलब सम हो गया। तो जिससे 2 का भाग जाएगा वो सम है, तो यहाँ पे सम है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना। तो n बराबर कितना मिला, 8 मिला कि नहीं आपको, n बराबर आपको 8 मिला। और यहाँ पे n का मान रखते चलना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर n/2, n का मान 8/2, वें पद का मान लिखेंगे, वें पद का मान प्लस n/2 मतलब 8/2 प्लस 1 वें पद का मान। सम आंकड़े इसीलिए ये वाला फार्मूला लगाना है, तो विषम होते तो ये वाला फार्मूला लगाते, n+1 वें पद का मान, सरल हो जाता। और बटे में सबके बटे में 2 रहेगा। ठीक, अब 2 से इसको काटेंगे तो ये 4वें पद का मान हो जाएगा कि नहीं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। और इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4+1 हो जाएगा तो 5वें पद का मान। आपको ये क्वेश्चन आता होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये चैप्टर आपकी सांख्यिकी जो है 10 अंक दिलाएगी आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए आपको चौथे पद का मान क्या है, 1 2, यहाँ पे नहीं गिनेंगे, ये तो आंकड़े आरोही क्रम में नहीं ना, तो ये आरोही क्रम में जो होंगे उन्हीं आंकड़ों को गिनेंगे। 1 2 3 4, चौथे में पद का मान 5 है। ठीक, प्लस और 5वें पद का मान 1 2 3 4 5, 7 हो जाएगा। और बटे 2, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 बटे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना। और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, माध्यिका यही हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे बहुत सारा गंदा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको इसको एडजस्ट करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना, मेरी गंदगी को नहीं देखना। इसको जो क्वेश्चन में मेरी हैंड राइटिंग बेकार हो जाती है उससे कुछ नहीं लेना देना। आपको क्या देखना, जो क्वेश्चन करने का तरीका है वही क्वेश्चन को फॉलो करना है आपको। इस प्रकार 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो। चलिए 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ पे स्क्वायर में होता है, यहाँ पे क्यूब लिखा है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ, 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है बेलन के आधार का, जो आधार जो होता है बेलन, देखिए बेलन ऐसा होता है, इसका आधार ये देखिए, ये दोनों आधार होते हैं। तो ये वृत्ताकार होता है, तो इसको पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही इसका भी क्षेत्रफल होगा, 63 पाई। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर बराबर क्या, √63 मिलेगा कि नहीं। ये स्क्वायर इधर साइड में अंडर रूट में जाएगा, तो आर आपका कितने मिला, √63 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना, एच आपका दिया है, एच बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका दिया हुआ है, ये आपको दिया था पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। अब आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, आपके बेलन का आयतन का सूत्र होता है। ठीक, तो बेलन के आयतन का जब सूत्र आपको मालूम चल गया तो आपको यहाँ पे क्या रख देना है, मान रख देना है। आपका टोटल जो वैल्यू होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इस फार्मूले में मान रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर का मान आपका कितना दिया होता है, 63 पाई, यही तो दिया, पाई आर स्क्वायर का मान इतना ही दिया हुआ। एच का मान कितना दिया, 10, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका 630 आ जाएगा पाई। यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को क्यूब में लिखते हैं। ठीक, इसकी इकाई क्यूब होती है। तो आपके बेलन का आयतन निकल आया। अभी जो मैं एक क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक हो रहा है, समझ में आ रहा है। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे मेरी गलती क्या थी, मैंने इसमें फार्मूले में गलत रख दिया था। तो ये 4 पाई, ये 4 पाई 4/3 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का आयतन होता है। ठीक, किसका आयतन, गोले का आयतन का सूत्र यही होता है। तो ये यहाँ पे सभी जगह 4 4 आएगा। और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6 चौको 24, 1/6 पाई आर
पाई डी क्यूब। तो ये आपका फार्मूला होगा। तो मेरी गलती थी, आप कुछ दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इसको पकड़ा भी होगा। जिसने पकड़ा वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से ज्ञान होता है क्या करने का। तो मैं इस क्वेश्चन को, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने कहीं कुछ क्वेश्चन गलत किया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे देखा, तभी मुझे मालूम चला। तो यहाँ पे ये फार्मूला सूत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये सवाल दिखाई दे रहा है। इसमें करना क्या आपको, इसमें आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना है और क्या इसके बराबर लाना है 1/2। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। तो आपको एक फार्मूला मालूम हो चाहिए, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है, या कॉस ए माइनस बी जो फार्मूला होता है वो आपका होता है इस प्रकार, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ये फार्मूला आपका होता है। आपको देख लीजिए यहाँ फार्मूले में क्या मिल रहा है आपको, ये वाला मान तो बिल्कुल बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे इसको साइन में परिवर्तित कर दीजिएगा, आपको इसी फार्मूले के रूप का मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ये यहाँ पे माइनस लगा रहेगा। ठीक, कॉस ए माइनस बी में यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक, क्लास कॉस ए माइनस बी का यदि फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस है। तो ऐसा फार्मूला होता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको लिखेंगे कॉस 33 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, और यहाँ पे माइनस, इसको देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका ये वैल्यू है। इसको अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो कॉस 90 माइनस कितना, 90 से कितना घटा दिया जाए कि 57 आ जाए। तो यहाँ पे बताया जाए कि आपको 33 घटा देंगे 90 से, तो आपको 57 बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटू कॉस 90 से कितना घटाया जाएगा, 63 आ जाए, तो वो 27 घटाने पर आपको 63 मिलेगा। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो पहले इतना लिख देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया है, वो 33 है, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 33, और यहाँ पे इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना 27 है। इस प्रकार हो जाएगा। अब ये फार्मूले के रूप में दिखने लगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, अब देखिए ए बी क्या है, ये पहला ए है दूसरा बी है, ये ए है ये बी है, तो ए और बी को क्या जोड़ देंगे, तो ये पहले देखिए ये इसके रूप का दिखाई दे रहा है। तो आपको लिखना है कॉस ए प्लस बी, ए का मान कितना है 33 है, बी का मान 27 है, और कॉस का मान टोटल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री पे मान होता है 1/2, तो बराबर RHS। तो हमने किसको सॉल्व किया, LHS को, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैंने वहाँ पे कैमरे की तरफ नहीं देखा था थोड़ा, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कॉस यहाँ पे फार्मूला लगाएगा ये वाला, और उसके बाद कॉस 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री के बाद 1/2 आया RHS, ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अब इसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है। फार्मूला ये वाला याद करने की जरूरत है, और ये फार्मूला समझने की जरूरत है। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ें तो आपको अच्छी तरीके से आ रहा हो, नहीं पढ़ें तो भाई इसको बिल्कुल दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से देखते हैं, 8वें के क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गों का योग कितना है 61 दिया हुआ है। तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मान लेना है। माना दो क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत धनात्मक धन पूर्णांक क्रमशः क्या होंगे, एक x होगा, एक x+1 होगा। देख लीजिए, जैसे धन पूर्णांक मैंने 7 मान लिए, तो इसके बाद वाला क्या होगा, एक जोड़ने पर 8 मिलेगा कि नहीं, इसके बाद एक और जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। तो मतलब कोई भी एक संख्या है उसके बाद वाला जो होगा एक जोड़ने पर ही तो मिलेगा ना, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे ये 7 है तो ये वाला 8 होगा, तो यही धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गों का योग कितना है 61 है। प्रश्न अनुसार कर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करिए और योग कर दिए। योग मतलब जोड़ करने पर कितना आता है 61 आ जाता है। यही कह रहा है शर्त x² प्लस, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो x² प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x। आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा है, a² प्लस b² का फार्मूला लगाया हूँ, नहीं आ रहा तो भाई अब कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पूरा फार्मूला यही लगा है। इसको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे ये प्लस का 2x रहेगा, ये 1 को इधर ही रहने देते हैं, प्लस का 1, ये 61 है जो इधर साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग देने पर। अब 2 से भाग दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 हो जाएगा ना, ऐसे तो होगा ना। पूरे समीकरण में 2 से भाग दिया गया ना। अब यहाँ पे 30 के गुणनखंड करने हैं और इसके क्या निकालने हैं, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। 30 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, 3 दूने 6, 6 पंचे 30, इस प्रकार आपको ये मिलेगा। 15 15, 15 दूने 30, तो आपको ये गुणनखंड करने पर मिलेंगे। गुणनखंड नहीं आ रहा है तो भाई बिल्कुल आप नहीं सही से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही से पढ़ना आपको उचित है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक एक क्वेश्चन को बताएं, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा। अब आपको घटा के क्या लाना है, ये घटाने का निशान है, घटा के लाना है एक्स। एक्स का मतलब एक ही लाना है आपको, एक लाना है। तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 लिखेंगे तो एक आ जाएगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, 1 माइनस 30 बराबर 0। बात समझ में आ रही मेरी? ऐसे करना है आपको। और यहाँ पे आपको कर देना है, कोष्टक खोल देना है। कोष्टक खोलेंगे, बाहर धन का निशान है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 6 बचेगा कि नहीं। और यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है 5, तो 1 प्लस 6 बचेगा कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा तो प्लस का लगाए हैं, तो प्लस इसलिए लगा है कि इसमें गुणा करेंगे तो फिर बाद में भी वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच क्या कर रहा है आपको देख लेना है। यहाँ पे देखना है आपको, देखिए x प्लस 6, देखिए x प्लस 6 दोनों बराबर हैं तो x प्लस 6 पहले ले लेंगे। x माइनस 5 है तो x माइनस 5 ये ऐसे रख देंगे बराबर 0। और यहाँ पे अब रखेंगे क्या, x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि हमें क्या करना है एक दूसरे के बराबर रख, पहले इसको बराबर 0 रखना फिर इसको 0 के बराबर, तो x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बोला है धनात्मक चाहिए, हमें धन पूर्णांक चाहिए, ये तो ऋण पूर्णांक हो गया ना, तो अमान्य हो गया। इसमें देखते हैं तो x बराबर 5 मिलेगा, ठीक, इसको धर ले जाएंगे तो ये मान्य हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो पहला होगा, एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, दूसरा कौन सा होगा, दूसरे के लिए क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये सवाल को यहीं पे कर दे रहा हूँ आपको, ये सवाल देख लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, दिखाई दे रहा है आपको, समझ गए। अब यहाँ पे देखना है, इसको लिखना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखना है 2 क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या होगा x का मान कितना है 5, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, x से 1 जोड़ने पर 6 हो जाएगा। 6 तो वैसे भी आ रहा था पर, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक था इसीलिए हमने उसको नहीं माना, जो ऋणात्मक होगा वही माना जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। संख्याओं 12, 20, 21, 29, 21, 29, 12, 29 और 24, 29 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे कौन ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही सबसे ज़्यादा बार। तो सबसे पहले 12 के लिए चेक करते हैं, 12 एक बार हो गया, 12 2 बार हो गया, तो 12 कितने बार हुआ, 2 बार। 20 का देखते हैं, 20 तो एक ही बार, इसका कोई लेना देना नहीं। 21 का देखते हैं, 21 एक बार, 21 2 बार और 21 कोई नहीं है। अब 29 को देखते हैं, 29 एक बार, 29 2 बार, 29 3 बार, 29 4 बार, तो 29 ही आपका इसका बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर क्या होगा, क्योंकि यही ज़्यादा बार आया हुआ है आपका, ठीक, बहुलक क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा मोल। अब इसी में हम क्या करते हैं, आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं यहीं पर, 10वां क्वेश्चन। 2 + 5 + 6 + 8, 3 का माध्य क्या होगा, क्या होगा माध्य। माध्य मतलब समांतर माध्य क्या होगा, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। समांतर माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है, x बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या
पदों का योग का मतलब क्या हो गया, ये पद है, इन सभी को पदों का योग करना है। 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो पदों की संख्या पहले लिख देंगे 5, ऊपर लिखेंगे क्या, पदों का योग। क्या लिखेंगे, पदों का योग। इन सभी को जोड़ देंगे, 5 2 7 हो जाएगा और 7 5, देखिए सबसे पहले 5 5 3 8 8 8 16, 8 3 24, तो यहाँ पे 24 मिलेगा। तो आप किसको भाग देना है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 8 पंच 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 4.8 आपका ये आंसर आएगा 100 बराबर। तो ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे ज़रूरत है 100 सब्सक्राइबर की और आपको ज़रूरत है 65 मार्क्स की 70 में। मैथमेटिक्स में मैं आपको दिलाऊंगा। मैं बार बार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, 10-10 मिनट में वीडियो, आपका 1-1 घंटे में वीडियो आ रहे हैं, बार बार प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बार बार देखेंगे। चैनल पर सर्च करके रोहित स्टार स्टडी, तो वहाँ के अंदर जाकर देखते रहें। बहुत क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि आपको 60+ मार्क्स मुझे दिलाना है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।